जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कक्षा 10 के हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में कि किस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। मैंने बहुत से वीडियो इसके बारे में पढ़े हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में बताया गया है कि आप लोग इतना लिख लो, शॉर्टकट में लिख लो, लेकिन इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि बहुत लोग बताते हैं कि अपने वीडियो में बताते हैं कि जन्म, मृत्यु और रचना याद कर लो, बस आपके पूरे अंक मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा जो आपका क्लास 10th तक पढ़ना चाहते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा है, लेकिन आपको केवल पासिंग मार्क नंबर ही लाना है तो आप लोग ये ट्रिक आजमा सकते हैं शॉर्टकट। लेकिन आप लोगों को जो कुछ बनना है आगे जाके तो आप शॉर्ट ना अपना कर उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके जीवन की बातें पढ़नी होंगी। लेकिन आप एग्ज़ाम में जितना पूछा जाए उतना ही लिखना पड़ेगा, ज़्यादा ना लिखें। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोग एग्ज़ाम में शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले काले पेन से हेडिंग डाल लेनी होगी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं आप लोगों को इनका जीवन परिचय बताऊंगा। फिर उसके बाद में जीवन परिचय ऐसे लिख देंगे। फिर जैसे मैंने लिखा है, साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ। संपन्न परिवार में हुआ था। आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर ना साहित्यकार ना लिखें तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। और इनका जैसे बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहते हैं तो इनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल जो मिर्ज़ापुर के कानून गो थे। इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, फिर उसके बाद में मिर्ज़ापुर के कानून गो थे। फिर उसके बाद में इनकी माता अत्यंत धार्मिक विदुषी महिला थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई। जो इनके पिता थे उन्होंने अपने ही पिता के साथ शिक्षा दीक्षा पूरी की, जो राठ तहसील जिला में हुई। इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण आगे ना पढ़ सके। उन्होंने FA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। परीक्षा से पूर्व विद्यालय छूट गया। इन्होंने FA इंटरमीडिएट की जो शिक्षा थी वो इलाहाबाद से ली, लेकिन परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात मिर्ज़ापुर में न्यायालय की नौकरी की आरंभ कर दी। इन्होंने अध्यापन के कार्य करने के साथ साथ अनेक कहानी, कविता, नाटक की रचना की इन्होंने लिखी। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी परिचारिणी पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय के पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गई। आप लोगों को ये ना लिखना हो तो ना लिखें एग्ज़ाम में, केवल शॉर्ट में ही लिखें, काशी नागरी परिचारिणी पत्रिका का संपादन किया। इसके पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गई। श्याम सुंदर दास जी इनके अवकाश ग्रहण प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। हिंदी का दिग्गज साहित्यकार की मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें आप लोगों को ये जो ना लिखना हो तो नहीं लिख सकते हैं, तब भी आपको फुल अंक मिल सकते हैं। यहाँ से इतना, इनकी माता का अत्यंत धार्मिक विदुषी महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले में राठ तहसील में हुई थी। और ये 10वीं की परीक्षा इतना लिख देना, और फिर ना ये बीच का ना लिखना, तो यहाँ से फिर लिखना होगा आप लोगों को। इन्होंने अध्यापन करने के साथ साथ अनेक कहानी, कविता, नाटक की रचना की। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी परिचारिणी पत्रिका का संपादन किया। इतना लिखने के बाद ये आप लोगों को ज़रूर लिखना होगा,
आगे इनकी रचना आप लोगों को कितनी लिखनी है? 2, 4, 5, इससे ज़्यादा ना लिखें। पहले रचना कालेपन से हेडिंग डाल लेनी हुई। उसके बाद में निबंध इनकी रचना चिंतामणि तथा विचार विधि। नंबर 2 आलोचना इनकी रचना रस मीमांसा त्रिवेणी सूरदास। तीसरा इतिहास में इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। और चौथी जैसी ग्रंथावली में भ्रमर गीत सार तुलसीदास ग्रंथावली। इतनी आप लोगों को लिखना होगा। जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।